देगा। एक हो चाहे कोई हो, ये 4 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई से कहा कि 1 रुपया 60 पैसा उधार दे दो। तो मेरे भाई ने कहा क्या करेगा? मैंने कहा पतंग की दुकान लगानी है। वो 3 प्रश्न पूछता उससे पहले ही मैंने उत्तर दे दिया। मैंने उसे कहा कि पतंग की दुकान लगानी है, 5वीं क्लास में पता लगा के आया हूँ होलसेल की दुकान कहाँ है, 5 पैसे में जो पतंग मिलती है होलसेल में उसकी रेट क्या है ये भी मुझे आइडिया है। पतंग की दुकान मुझे बाहर वाले कमरे में लगानी है ये भी मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि यहाँ से 4 किलोमीटर तक एक भी पतंग की दुकान नहीं है। यानी मैंने पतंग की दुकान लगा ली तो मेरी पतंग की दुकान बहुत चलने वाली है। और मैंने पिछली बार ये पता भी लगा लिया कि लगभग 200 बच्चे हर बार गर्मी की छुट्टियों में पतंग उड़ाते हैं। और 200 बच्चों में से 150 ग्राहक भी अगर मेरे बन जाते हैं तो मेरी इतनी पतंगें बिकने वाली है। और अगर इतनी पतंगें बिकेगी तो इतना प्रॉफिट होने वाला ही है। और इतना प्रॉफिट हो गया तो मैं, अगर आप मुझे 1 रुपया 60 पैसा दोगे तो मैं आपको 1 रुपया 90 पैसा दूंगा। मेरे भाई को इतना अच्छा प्लान समझ में आया कि उसने मुझे 1 रुपया 60 पैसा दे दिया। दुनिया उधार देने के लिए तत्पर है। बैंक आपको पकड़ कर उधार देगा। तुम प्लान तो बताओ, तुम्हारा प्लान अगर गड़बड़ है तो कोई तुम्हें उधार देगा ही नहीं। डूबती हुई नैया में कोई पैर रखना चाहता ही नहीं है। चलते हुए में दुनिया चलना चाहती। तो मैंने भाई से 1 रुपया 60 पैसा लिया, 3 रुपये 20 पैसे से मैंने पतंग की दुकान लगा ली। और आपको आश्चर्य होगा, बहुत ही आपको आश्चर्य होगा कि मैंने 3 महीने में पैसे को डबल कर दिया। 6वीं क्लास में आपके पास ऐसा कोई बिजनेस है तो बताओ जिसमें 3 महीने में पैसा डबल हो सकता है। 3 साल में भी डबल होने की गारंटी नहीं है आप जिस बिजनेस की बात करें। और मैंने 3 महीने में एक कारनामा करके बताया 6वीं क्लास में। वहां से मेरे बिजनेस का क्रम चालू हुआ जो कभी भी रुका ही नहीं। वहां से मेरे बिजनेस का क्रम चालू हुआ जो फिर कभी नहीं रुका, कभी नहीं। अब मैं आम बच्चों की तरह जिंदगी जीता ही नहीं था। आम बच्चे होली आती थी, कलर लाने और लगाने की प्लानिंग करते थे और मैं कलर की दुकान लगाता था। दिवाली आती थी, लोग पटाखे चलाने की तैयारी करते थे, मैं पटाखों की दुकान लगाता था। राखी आती थी, लोग राखी पर राखी बनवाने की तैयारी करते थे, मैं राखी की दुकान लगाता था। मकर संक्रांति आती थी, लोग गिल्ली डंडा खेलने और सितोलिया खेलने की तैयारी करते थे, मैं उनको बेचने की तैयारी करता था। और इस तरह से मेरा पूरा बचपन निकला जब मैंने अपनी एक भी अपॉर्चुनिटी को नहीं खोया। और आपको आश्चर्य होगा कि 9वीं क्लास में मेरे टीचर और मेरी इनकम बराबर होती थी। 9वीं क्लास में मेरे टीचर और मेरी इनकम बिल्कुल बराबर हुआ करती थी। 10वीं में आते आते मैंने थोड़े बड़े काम करना चालू कर दिया। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। हिंदुस्तान में एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी थी। मैंने एलपीजी सिलेंडर को ब्लैक करना चालू कर दिया। पिताजी बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं थे, कोई रिश्तेदार बिजनेस करता ही नहीं था। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था कि 1 नंबर का काम क्या है और 2 नंबर का काम क्या है। मैं छोटा सा बच्चा केवल एक ही चीज को सोचता था, पैसा आएगा कि नहीं आएगा। और जहां से भी पैसे आने की मुझे राशि नजर आती तो मैं वहां तुरंत उस बिजनेस में कूद पड़ता। 10वीं 11वीं में मैं 1,500-2,000 रुपये पर मंथ कमाने लगा। 12वीं में आते आते मैं इतना